सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। राजधानी लखनऊ में इन दिनों पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही बार बार प्रशासन को पत्रकारों के साथ सौहार्दपूर्ण और सहयोगी व्यवहार की नसीहत देते रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। ताजा मामला बाजार खाला थाना क्षेत्र का है, जहाँ एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस ने पहले तो उसकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। पीड़ित पत्रकार जब सीधे डीसीपी से मुलाकात करने पहुंचा, तभी जाकर थाने ने मुकदमा दर्ज किया। इस घटनाक्रम ने पुलिस की निष्क्रियता और पत्रकारों के प्रति उसकी उपेक्षात्मक दृष्टिकोण को उजागर कर दिया है। यह अकेला मामला नहीं है। हाल ही में एक पत्रकार ने अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माण की खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद संबंधित बिल्डर ने कथित तौर पर मीडिया में खबर दबाने के लिए पैसे बांटे, लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब उसी बिल्डर ने बाद में 18 पत्रकारों पर साजिश के तहत FIR दर्ज कराई। इस बार भी बाजार खाला पुलिस ने बिना किसी पत्रकार से संपर्क किए सीधे FIR दर्ज कर लिए। न किसी की गवाही ली गई, न पक्ष पूछा गया। इस संपूर्ण प्रक्रिया पक्षपात और दबाव की राजनीति की ओर इशारा करती है। वहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की इस तरह की उपेक्षा उत्पीड़न लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधा आघात है। जब एक पत्रकार जो समाज की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास करता है, वही स्वयं उत्पीड़न का शिकार हो जाए, तो आम नागरिक की सुरक्षा और न्याय की उम्मीदें स्वतः कमजोर हो जाती हैं। ये केवल एक पत्रकार की कहानी नहीं है, ये सत्य, साहस और व्यवस्था के बीच के संघर्ष की कहानी है। यदि आज पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, तो कल आम जनता की आवाज भी गुम हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि पत्रकार निर्भय होकर काम कर सकें और लोकतंत्र की नींव मजबूती से खड़ी रहे। गुरुजी, क्या घटना घटी है जो आज आपको थाने के पास आना पड़ा? देखिए, पत्रकार बड़ी मेहनत से न्यूज़ संकलन करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा के। अभी विगत 10 जून को एक अवैध बिल्डिंग बन रही थी, उसका समाचार संकलन लोग गए थे, तो उनके ऊपर उत्पीड़न का, जबरदस्ती पैसा वसूलने कई आरोप लगाए गए। तो 30-32 लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए। मतलब पूरी फौज चली गई वहाँ उनके घर में घुस के। पुलिस ने बिना किसी जांच के तुरंत मुकदमा काम कर लिया। 18 पत्रकार नामजद थे और 10-11 अज्ञात थे। किस थाने ने जो है मुकदमा पंजीकृत किया है? थाना बाजार खाला में। तो पत्रकारों के खिलाफ तो बहुत जल्दी पुलिस वाले मुकदमा कायम कर लेते हैं, और जहां पत्रकारों का उत्पीड़न होता है, उनको धमकी दी जाती है, उनकी पिटाई होती है, उनको बेइज्जत किया जाता है, वहाँ पुलिस मुकदमा कायम करने में हिलावाली क्यों करती है? अभी 7 जुलाई का मामला है, 6 जुलाई का मामला है। 6 जुलाई को संजय सक्सेना, हमारे ये अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के जिले के अध्यक्ष भी हैं, ये एक समाचार संकलन करने गए थे। गड्ढा कई दिन से खुदा हुआ था, कई दुर्घटनाएं हो चुकी थी, इनको पाइप लाइन टूटी थी, गड्ढा खुदा था। और अभी एक घटना ठाकुरगंज क्षेत्र में हुई, वहाँ के इंस्पेक्टर इसीलिए सस्पेंड कर दिए गए। 4-5 दिन से गड्ढा खुदा था, कोई पुलिस नहीं है। आप लड़नी पड़ेगी, हम सब लोग साथ हैं। फिलहाल मैं बात कर रहा था पुलिस की कि 6 तारीख को संजय सक्सेना को धमकी दी गई कि इस गड्ढे में तुमको तोप देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। किसके द्वारा दी गई? वहीं का कोई लोग है, शिवम अग्रवाल, वहीं का लोकल गुंडा था, या ठेकेदार का आदमी रहा होगा, सभासद का आदमी रहा होगा। मतलब अपने को बहुत चीज़ मारखा समझ रहा था, उसने धमकी दी इनको। उसकी रिपोर्ट 7 तारीख को ACP बाजार खाला से की गई। ACP ने तुरंत बाजार खाला इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप मैटर किया। 10 दिन तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। 17 तारीख को ADG लखनऊ जोन से मिले कि 10 दिन हो गया है, पत्रकार का उत्पीड़न किया गया, उसको मारने की धमकी दी गई है, वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है, मगर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। तो ADG के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने DCP लखनऊ, DCP पश्चिमी को आदेश दिया, तब मुकदमा कायम हुआ। तो ये बड़ी दुख की बात है। क्वेश्चन है, LDA की कहीं ना कहीं LDA ने कार्रवाई भी की है और कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है, जिसके बावजूद भी निर्माण चल रहा है, और उस निर्माण के हेतु पत्रकारों के मुकदमे भी लिखे गए, उस पर 2 लाइनें बोल दी है। भाई, पत्रकार अगर समाज में जो अव्यवस्था फैली है, गैर कानूनी कार्य हो रहा है, उसको नहीं उठाएगा तो पत्रकार करेगा क्या? हम लोग समाज में ये भी आया है कि कुछ पत्रकारों ने उसके लिए खबर चलाई, तो उन पर भी मुकदमा हुआ। हाँ, ये गलत हुआ, इसी तो विरोध होना चाहिए। भी नहीं की है, नहीं तो इसकी दोबारा जांच कराई जाएगी जी, इसकी जांच कराई जाएगी। सरकार की फूट दी गई थी, उसमें भी आज तक कुछ नहीं निकल के आया सामने, ना ही कोई मुआवजा मिला पत्रकार को। इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, न्याय मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। अभी जीता जाता है। ऐसा ही बाजार खाले में पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, पत्रकारों को सुनवाई नहीं होगी? बाजार खाला का किसी थाने में नहीं लिखा जाएगा। गलत मुकदमा, खास करके बाजार खाले ही में हो रहा है। 18 पत्रकारों के ऊपर मुकदमा जो लिखा गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गलत हुआ ना, इसको तो विरोध होना चाहिए। 18 नामजद हैं, 11 अज्ञात हैं। अज्ञात का मतलब कि जिसको पुलिस चाहे उसको नामजद कर सकती है, उसको इन्वॉल्व कर सकती है।
एक साधारण आदमी अगर अपना प्रार्थना पर इतनी जांच होती इतनी तरीके होते सारी चीज़ें पुलिस हर गाइडलाइन लगाती है, लेकिन ऐसे में एकाएक इतने पत्रकारों का एक साथ आप बगैर किसी की जांच के बगैर किसी की चीज़ के, ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि पुलिस के गलत कार्यों में पत्रकार अगर आपके क्या घटना घटी जो आज आपको थाने के पास आना पड़ा? मामला ये था कि 12 वफ़ात का दिन था। सुबह से सभी हमारे पत्रकार साथी व्यस्त रहे कि जुलूस निकल रहा था। शाम को इससे पहले भी मुझे कई लोगों ने सूचना दी कि शास्त्री नगर में आसपास क्षेत्रों में कम से कम 1000 मकानों में पानी की जलपूर्ति नहीं हो रही है। तो इस सूचना के आधार पर मैं शाम को जब निकला उधर से तो शास्त्री नगर चौराहे पे देखा कि वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा खुदा हुआ था। तो मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करके फ़ोटो खींच रहे थे, उसी दौरान वहीं का एक दबंग जिसका नाम है शुभम अग्रवाल, वो हमारे पास आया और हमको उल्टी सीधी गालियां देते हुए हमको धमकी दी कि तुमको जान से मार देंगे, इसी गड्ढे में थोप देंगे तुमको। तो मैं जानते नहीं हो, सारी पुलिस हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, इस तरह का किया। इसके लिए हमने शिकायत 7 तारीख को एसीपी बाजार खाला को अपना परिचय दिया था उस व्यक्ति को। वो परिचय वो जानता था, इस क्षेत्र में हम हैं और रहते हैं और 35 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। मुझे बच्चा जानता है जो आज जवान हो। तो मैंने एसीपी साहब को शिकायत करी तो एसीपी साहब ने तुरंत आदेश दिया बाजार खाला को कि इस मामले को देख के तुरंत मुकदमा कायम किया जाए। 10 दिन हो जाने के बाद भी मुकदमा नहीं कायम किया गया। उल्टा खजुआ चौकी से मेरे पास फ़ोन आया कि आपको शुभम को बुलाया गया है, आप भी आ जाइए, वार्ता हो जाती है। लेकिन मेरे को सूत्रों द्वारा मालूम हुआ वहाँ पे कुछ लोग एकत्र हैं, तो मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ मुकदमा नहीं दर्ज किया गया था। अब क्या करना था उनको ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं गया नहीं। फिर अगले दिन हम लोग अपर पुलिस महानिरीक्षक सुजीत पांडे साहब के पास गए, उनको अपनी व्यथा बताई कि इस तरह का मामला है। तब उन्होंने तुरंत पश्चिमी डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव जी को आदेश किया और उन्होंने उनके आदेश पर फिर यहाँ बाजार खाला में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपका क्या कहना है कि कई पीड़ित और भी ऐसे ही घूम रहे होंगे? देखिए, मेन चीज़ तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि पुलिस जो है, हम अधिकांश थानों में रात में भी जाते हैं और आज से नहीं है, मैं एक लंबे समय से भी। लोग पहले उस टाइम घबराते थे कि सागर आ गया, संजय आ गया, ये कुछ ना कुछ खबर उठा ले जाएगा, लोग घबराते थे थाने वाले। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ कई पीड़ित बेचारे, अगर बड़ा उन्होंने जोर जबरदस्ती की तो प्रार्थना पत्र ले लिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। जबकि अधिकारियों के सख्त आदेश हैं कि प्रार्थना पत्र आए उस पर जांच की जाए, पीड़ित को न्याय दिया जाए। जबकि मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है, उसके बाद भी पुलिस